अस्सलाम फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट इज सॉइल टेस्ट फ्रेंड्स सॉइल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर एवरी एरिया बिकॉज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट एरियाज है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हैं इसलिए क्योंकि डिफरेंट सॉइल को डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन होगा मीन डिफरेंट पीएच होगा डिफरेंट वाटर कंटेंट होगा और फ्रेंड्स ये जो सॉइल टेस्ट है ये उसी तरह है जिस तरह हम ह्यूमन्स में ब्लड टेस्ट करते हैं यूरिन टेस्ट करते हैं या स्टूल टेस्ट करते हैं या एनिमल्स में टेस्ट करते हैं और इससे हमें पता चलते हैं कि किस एरिया में कौन सी मिनरल की कमी है और इसका पीएच कितना है। और अगर हम देखें मिनरल्स कौन से हम देखते हैं, सल्फर देखते हैं, पोटेशियम देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, ठीक है, कैल्शियम देखते हैं और इसका पीएच इसकी वाटर लेवल देखते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो सॉइल टेस्टिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स राइट इंफॉर्मेशन टू द फार्मर और जब फार्मर को राइट इंफॉर्मेशन मिलती है तो फार्मर फिर खुद एक प्लांट ट्री या एक क्रॉप मंतखब करते हैं क्योंकि उसको पता होती है कि इस सॉइल के लिए कौन सा ट्री बेस्ट है, कौन सी क्रॉप बेस्ट है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इट सेव्स आवर लॉसेस क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होती कि इस सॉइल में किस मिनरल की कमी होती है और कौन सा मिनरल ज़्यादा होता है और हम वहाँ से ट्री लाते हैं बिना सॉइल टेस्ट के, ठीक है, और हमें पता ही नहीं होता है कि ये ट्री इसके लिए बेस्ट है, ये सॉइल इस ट्री के लिए बेस्ट है, फिर हम उगोते हैं और वो जो ट्री है वो सूख जाता है और सूखने के बाद क्या होता है, हमारे जो पैसे होते हैं वो लॉसेस होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ज़मीन की किस मिनरल की कमी है, किस मिनरल कंपोजिशन कौन सा मिनरल कंपोजिशन ज़्यादा है, ठीक है। और क्या होता है अगर किसी मिनरल कंपोजिशन की हाई क्वांटिटी होगी किसी सॉइल में और हम यहाँ से फर्टिलाइजर लाते हैं, पोटाश, यूरिया, डाई, ठीक है, फिर हम इसमें डालते हैं और क्या होता है कि ये जो मिनरल कंपोजिशन पहले से ही ज़्यादा था इस सॉइल में और अब और ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है इस सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम इसलिए होती है क्योंकि ये जो हमने फर्टिलाइजर्स लाए, मिनरल्स कम किए, मिनरल्स ऐड किए, ज़्यादा होने पर भी फिर ये ज़हर बन जाता है और इसकी फर्टिलिटी जो होता है वो खुद ब खुद कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब क्वेश्चन है कि हम ये सॉइल टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स हम मिसाल लेंगे कि हायर वुडर एंड बन वुडर ये दो जमीन हैं, ठीक है, दो एरियाज हैं, ठीक है। हम बन वुडर की टेस्ट करेंगे, ठीक है, बन वुडर के सॉइल टेस्ट करेंगे। हम बन वुडर में लेंगे दूर दूर 4 सैंपल्स और इन 4 सैंपल्स को मिक्स करेंगे, फिर 1/4 जो बच जाएगा उसको पॉलिथीन में कवर करेंगे और 24 घंटे तक ज़रा यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे, ठीक है। और फिर वहाँ पे इस की जांच होगी। और ये फ्रेंड्स ये जो सॉइल टेस्ट है हम ये क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि कौन सी सॉइल, कौन सा एरिया किस प्लांट फ्रूट ट्री या किस क्रॉप के लिए बेस्ट है। फिर हम वही क्रॉप, वही फ्रूट ट्री उस एरिया के लिए मुंतखब करते हैं। इसलिए जो सॉइल टेस्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहे हर एक एरिया में। और फ्रेंड्स याद रखो हर साल में हर एक एरिया की सॉइल टेस्ट होनी चाहिए क्योंकि ये जो कंपोजिशन है मिनरल कंपोजिशन इट चेंजेस, इट वेरीज, ये वेरीज होता है। आज हमने एक फसल उगाया तो आज एक मिनरल कंपोजिशन, एक टाइप का मिनरल कंपोजिशन था यानी ठीक था, फिर हमने उसके बाद दूसरी फसल उगाई, दूसरा या प्लांट ट्री लगाया, फिर उसके बाद इसका कंपोजिशन जो है वो चेंज हो चुका होगा क्योंकि ये जो मिनरल कंपोजिशन टॉलर ये चेंज होता है, ठीक है, ये सेम नहीं रह पाता। इसलिए फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉइल टेस्ट करना है एवरी ईयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।